हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीएल 24 क्लासेस। सी प्लस प्लस की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है शिफ्ट ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। तो आज हम लोग यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और ये किस तरीके से सी प्लस प्लस के कोड के अंदर शिफ्ट ऑपरेटर हम लोग यूज कर सकते हैं। ये आज हम लोग ये सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं शिफ्ट ऑपरेटर क्या होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। शिफ्ट ऑपरेटर बेसिकली काम करते हैं आपके बाइनरी बिट को लेफ्ट या राइट शिफ्ट में, जो भी हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं किसी वेरिएबल में, अगर हम चाहते हैं उसके बाइनरी बिट में लेफ्ट या राइट में कुछ बिट बिट आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, जो ये होता है, और एक आपका होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो दो टाइप्स के आपके शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। इन दोनों का काम यही होता है कि बाइनरी बिट जो जीरो होता है उस जीरो को लेफ्ट में या राइट में शिफ्ट करने का काम करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, जैसे ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, जो ये ऑपरेटर होता है, ये जो सिंबल है इसी को बोलते हैं हम लोग लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। और ये सिंबल बेसिकली करता क्या है, आपका जीरो जो होता है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता है। कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा इंट ए इक्वल टू 5। यहाँ पर ए हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर किया है 5। और हमको करना क्या है, यहाँ पर हमने लिखा इंट रिजल्ट इक्वल टू ए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2। तो यहाँ पे 2 बिट हमको लेफ्ट में जीरो शिफ्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2। ये हमारी वो वैल्यू है जो ये बताती है कि कितना बिट आपको लेफ्ट में शिफ्ट करना है। अगर हमने यहाँ पे 2 दिया तो 2 जीरो आपका लेफ्ट में शिफ्ट होगा। अगर हम यहाँ पे 3 देते तो 3 जीरो आपका लेफ्ट में शिफ्ट होता है। तो ये कैसे होता है, जैसे यहाँ पे a इक्वल टू आपने 5 लिखा तो इस 5 का बाइनरी नंबर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो 5 का जब बाइनरी नंबर आप निकालोगे, जैसे ये 5 है, 5 का बाइनरी नंबर निकालोगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पे 2 टाइम में 4 आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम में और 0 रिमाइंडर बचेगा। इसको हमको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है तो 101 ये हमारा क्या होता है, ये बाइनरी बिट होता है 5 का। अब इस 5 का बाइनरी बिट हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो 101 ये हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 8 बिट फॉर्मेट में स्टोर करेंगे तो बाकी जो होंगे वो सारे हम यहाँ पे 0 फिल कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा 5 का जो बाइनरी नंबर होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, 2 बिट लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इक्वल टू ए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2। तो 2 बिट हमारा यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा 0। ये कैसे होता है देखो, यहाँ पर ये जो लेफ्ट में यहाँ पर 2 बिट, सपोज दैट यहाँ पे 2 बिट है, तो ये 2 बिट क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले ये जो आपकी 2 बिट होगी वो स्लाइड हो जाएगी, यानी ये यहाँ पे चला जाएगा और ये क्या होगा, वो यहाँ पे चला जाएगा मूव होके। और ये यहाँ पे आ जाएगा, 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 ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये दोनों बिट आपके शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ये दोनों बिट क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, और इसी को बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट। ये हमारे दोनों बिट क्या हो रहे हैं, लेफ्ट में शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों यहाँ पे 2 बिट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 दिया है। अगर हम यहाँ पे 3 देते तो यहाँ पे 3 जीरो आपका शिफ्ट होता है। अब ये दोनों जीरो का, ये दोनों बिट आपकी कहाँ जाएगी, एक बिट यहाँ पे जाएगा और एक बिट यहाँ पे, और ये दोनों डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास जो आंसर बचेगा, ये तो सारे जीरो हो गया, आंसर हमारा क्या आएगा, 1। ये 1 जो है ये हमारा आंसर आएगा। और ये 1 कहाँ पे आएगा, इस रिजल्ट के अंदर। रिजल्ट के अंदर कितना आएगा, 1। ये 1 हमारा रिजल्ट के अंदर आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट में 0 को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट आपका जो होता है जिसको हम बोलते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ये ऑपरेटर होती है, इस ऑपरेटर को बोलते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ये बेसिकली ये आपका जो बाइनरी बिट होता है, यानी 0 जो होता है वो राइट में मूव करके शिफ्ट कराता है। ये कैसे करता है कि एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इंट ए इक्वल टू 7 लिया, तो 7 का सबसे पहले बाइनरी नंबर निकालेंगे।
7 का बाइनरी नंबर निकालने पे 1 1 1 ये 3 टाइम 1 हमको मिलता है और इसका हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 टाइम 1 यहाँ पे फिल कर लेंगे। 8 बिट फॉर्मेट में लिखना है तो 3 टाइम 1 करेंगे तो ये हमारा 3 टाइम 1 होगा। बाकी जो हमारा होगा ये क्या होगा? यहाँ पे 0 फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने लिखा इंट रिजल्ट इक्वल टू a यहाँ पर राइट शिफ्ट ऑपरेटर 2 तो यहाँ पे 2 बिट हम लोग राइट में शिफ्ट करेंगे। 2 बिट राइट में शिफ्ट करने का मतलब ये हमारा राइट साइड है और ये हमारा क्या है? लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे राइट साइड के अंदर हमारा 2 बिट शिफ्ट होगा। ये कैसे होगा? सपोज दैट यहाँ पे 2 बिट आपका बाहर है, ये दो बिट जो है ये आपका बाहर है, तो ये दोनों आपका 2 बिट शिफ्ट हो जाएगा। तो कैसे शिफ्ट होगा? ये यहाँ पर आएगा, ठीक है? और ये यहाँ पे आ गया। तो ये 2 बिट आपका शिफ्ट हो गया यहाँ पे और ये जो आपका बिट है ये 1 है वो यहाँ पे चला जाएगा। ये 1 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे और ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे। ये दोनों 0 आपका बाहर हो जाएगा। ये दोनों 0 क्या हो जाएँगे? बाहर और ये डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से फाइनली 2 बिट आपका ये राइट में शिफ्ट हो गया। 2 बिट क्या हो गया? राइट में शिफ्ट हो गया। तो ये हमारा क्या होगा? फाइनली आंसर बन जाएगा। तो ये आगे वाला 0 का इसका कोई मतलब नहीं होता है। हमारा आंसर में क्या आएगा? 1 1 1 और ये डबल 0 ये हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। ये हमारा रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये हमारा बाइनरी बिट है और इसको हमको इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसकी करेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे 8 आता है और यहाँ पे 16 आता है। तो ये सारी जो होगी करेस्पॉन्डिंग बिट आपकी ऐड हो जाएगी। ये 0 जो है वो आपकी 0 जिसके ऊपर 0 है वो डिस्कार्ड हो जाएगी, बाकी वैल्यू आपकी ऐड हो जाएगी। तो ये आपका ऐड होके 16 प्लस 8 प्लस 4 ऐड होके आपका आंसर कितना आएगा? 28। ये कितना आएगा? 28 और 28 स्टोर हो जाएगी रिजल्ट के अंदर। तो इस तरीके से हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो होता है वो काम करता है। यहाँ पे आंसर कितना आया? 28। कितना आया? 28। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर हमारा बेसिकली इस तरीके से काम करता है, राइट में 0 को शिफ्ट करने का काम करता है। अब आगे अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं और देखते हैं इस शिफ्ट ऑपरेटर को किस तरीके से कोड के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पे आपको हेडर फाइल यूज करना होता है आईओस्ट्रीम। iostream.h और फिर हमको यहाँ पे सेकंड हेडर फाइल यूज करना है h include studio.h तो ये हमारे पास conio.h सॉरी स्टूडियो नहीं conio.h तो ये हमारा दो हेडर फाइल हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं जब हम C++ की कोड को राइट कर रहे होते हैं। तो अब इसके बाद हमको यहाँ पे लिखना होता है void main तो हमने यहाँ पे क्या किया मेन मेथड को इस्तेमाल किया लिखा void main तो मेन मेथड हमने यहाँ पे यूज किया। अब हम यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे तो करली ब्रैकेट से ओपन करेंगे मैन मेथड को और फिर हमने लिखा इंट ए बी राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट तो ये हमारे पास टोटल 4 हमारे पास वेरिएबल हैं। अब इस वेरिएबल का यूज करके हम लोग यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे राइट शिफ्ट हमने यूज किया इसमें वैल्यू को स्टोर करने के लिए, राइट शिफ्ट होने के बाद जो वैल्यू आएगा इसमें स्टोर करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट होने के बाद जो वैल्यू आएगा इसमें स्टोर करेंगे। ए और बी ये हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे। देखिए जैसे हमने क्या लिखा a इक्वल टू 5 तो a के अंदर हमने 5 स्टोर कर लिया, b इक्वल टू हमने 7 कर दिया। अब हम यहाँ पे लिखे हैं राइट शिफ्ट a राइट शिफ्ट ऑपरेटर 2 तो 2 बिट हमने क्या किया राइट शिफ्ट किया और इसका जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म होगा और इसका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे लिखा लेफ्ट शिफ्ट बी इक्वल टू बी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2 तो 2 बिट यहाँ पे लेफ्ट में शिफ्ट होगा और इसका रिजल्ट यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है यहाँ पर इस तरीके से हमारा लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो होता है वो काम करता है। अब हमको यहाँ पे इसका आंसर डिस्प्ले करना होता है तो हमको यहाँ पे यूज करना होता है C++ के अंदर लिखते हैं सी आउट और यहाँ पे वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं जैसे राइट शिफ्ट है राइट शिफ्ट तो यहाँ पे हमने क्या किया राइट शिफ्ट हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये हमारी वेरिएबल है जिसके अंदर हमारी वैल्यू
स्टोर हुई है राइट शिफ्ट होकर। राइट शिफ्ट जो कैलकुलेशन परफॉर्म हुआ ऑपरेटर के थ्रू, उसके बाद जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे आई है, तो इसको हमने डिस्प्ले कर लिया। फिर हमको यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्ले करना है लेफ्ट शिफ्ट को। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से आपको यहाँ पर राइट करना है एक बार और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट शिफ्ट को डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है? लेफ्ट शिफ्ट। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जो है वो काम किया है। इसका जो आंसर आएगा वो लेफ्ट शिफ्ट के अंदर आएगा और यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट को आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर सकते हैं कोड के अंदर। इसके बाद हमको यहाँ पे लिखना होता है गेट सीएस और ये मेथड का सिंबल और यहाँ पे सेमीकोलन। फिर कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे मेन मेथड को। ये जो हमारा फंक्शन होता है, ये इसका मेन वर्क होता है कि आपके रिजल्ट को कंप्यूटर के स्क्रीन पे होल्ड करके रखने का काम करता है, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कोड के अंदर देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करना है अपने सिस्टम के अंदर और टर्बो सी प्लस प्लस के बाद आपको यहाँ पे फाइल के अंदर जाना है और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पे न्यू फाइल को ओपन कर सकते हैं और कोड कर सकते हैं। हम यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे कोड को कर रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कोड को ओपन करते हैं। ये हमारा कोड है जिसके अंदर लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर का ऑपरेशन जो है वो हमने यहाँ पे कोडिंग करके रख रखा है। तो सबसे पहले आपको हेडर फाइल लगाना है include iostream.h include conio.h। तो ये हमने दो हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया। फिर हमको लिखना है void मेन मेथड को हमने यूज किया। फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, फिर हमने लिखा यहाँ पे int l r। तो ये l हमारा लेफ्ट शिफ्ट के लिए है, r हमारा जो है वो राइट शिफ्ट के लिए। ये हमारे दो वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। लास्ट में सेमीकोलन। यहाँ पे सारे स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन आपको लगाना पड़ता है, ये मस्ट होता है, ठीक है? इसके बाद हमने यहाँ पे CLR क्लियर स्क्रीन मेथड को यूज कर लिया और फिर हमने l इक्वल टू 5 स्टोर किया, r इक्वल टू 5। तो l के अंदर 5 और r के अंदर 7 हमने दे दिया। अब हमको करना क्या है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है 5 पे। तो हम लिखेंगे l इक्वल टू l लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2। तो 2 बिट आपका लेफ्ट में शिफ्ट होगा और l के अंदर ही स्टोर हो जाएगा, ठीक है? फिर हमको यहाँ पे क्या करना है, राइट शिफ्ट ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है 7 के अंदर। तो लिखेंगे r इक्वल टू r राइट शिफ्ट ऑपरेटर 2। तो 2 बिट राइट में शिफ्ट होगा और R के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो L के अंदर हमारा क्या आंसर आएगा, 1 आएगा और R के अंदर हमारा कितना आंसर आएगा, 28 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब हमको डिस्प्ले करना है तो लिखेंगे सी आउट और यहाँ पे राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो होता है वो यूज करेंगे। अगर आपको मैसेज डिस्प्ले करना है तो डबल कोटेशन में इस तरीके से मैसेज लिख सकते हैं और फिर आप यहाँ पे राइट शिफ्ट ऑपरेटर लिखेंगे L। तो यहाँ पे L की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, लेकिन हमको यहाँ पे R की वैल्यू भी डिस्प्ले करना है। तो हमको फिर से यहाँ पे राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करना है और यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर हम यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देंगे। तो हमने यहाँ पे कुछ यहाँ पर मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैसेज लिख सकते हैं राइट शिफ्ट राइट शिफ्ट। ये हमने यहाँ पर मैसेज दे दिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे लिख लेंगे R। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे राइट शिफ्ट को एंड लेफ्ट शिफ्ट को इस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं, इसका जो वैल्यू रिजल्ट जो आया है L एंड R के अंदर। फिर लास्ट में आपको लिखना है गेट CS और यहाँ पे सेमीकोलन, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। तो हम इसको रन करा के देखते हैं। तो सबसे पहले आपको कंपाइल करना है। जैसे हमने कंपाइल किया, यहाँ पे वार्निंग एंड एरर 00 है। इसका मतलब हम यहाँ पे कोड को सक्सेसफुली राइट कर चुके हैं और कोई एरर नहीं है। तो हमको यहाँ पे रन कराना है तो यहाँ पे रन पे क्लिक करना है और देखिए इस तरीके से हमारा रिजल्ट शो होगा। तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट शिफ्ट के अंदर हमारा कितना है, 1 है एंड राइट शिफ्ट के अंदर हमारा जो रिजल्ट है वो 28 है। तो इस तरीके से लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर सी प्लस प्लस के अंदर काम करता है। आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।